एम्बेसडर साहब, आपने भी अभी रेफरेंस दिया वो उरुमची डायलॉग का, वो चीन सालिसी करवा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आपको कैसे लगता है कि ये प्रैक्टिकल होगा या डूएबल हो सकेगा, और इसमें किस तरह रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं? एक दूसरी बात ये कि देखें, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ हालात इतने सेंसिटिव हैं कि आप बहुत ज़्यादा अभी इस मसले पे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि ये जो फोर्स इस वक्त काबिज है अफ़गानिस्तान में, या जो भी जिनकी वो हुकूमत है, बिल्कुल अहमद ने ठीक बात की है कि यहाँ पर एक दूसरे को वो गिरा के हुकूमत बनाते हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ़्ट हो, दोनों इसी तरह से आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इस रीजन की हर कंट्री किसी न किसी फॉर्म में इनको सपोर्ट देती है, और यही इस रीजन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बने हुए हैं इस वक्त। ये कैसे इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि कभी कोई इनकी हिमायत करता है, कभी कोई इनकी हिमायत करता है अपने सपोर्ट के लिए। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू भी है। ये किस तरह एड्रेस हो सकेगा डायलॉग प्रोसेस के बावजूद भी? जी देखें, जो असल में अभी डायग्नोसिस किया है ब्रिगेडियर साहब ने भी या अहमद साहब ने भी, और जो मैंने भी जो बातें कही हैं और आज जो बातें आप एज एंकर कर रहे हैं, ये हम एक नुक्ते पर मरकूज हैं, और वो नुक्ता और वो एक नुक्ते पर हम कंसेंसस है हमारा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत अरसे से इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसके तनाजुर में, और वो वहाँ यूज करता रहा है 2001 से 2021 तक भी करता रहा, और 2021 के बाद तालिबान के आने के बाद भी करता रहा है। तो बेसिकली अगर इंडिया वहाँ पे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को यूज कर रहा है और उसे वहाँ से सपोर्ट मिल रही है और पाकिस्तान के अंदर इतना टेररिज्म कर रहा है, तो हमारे लिए इंडिया का सबसे बड़ा काउंटर जो है ग्लोबल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे भी चाइना है। चाइना के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हम एक्चुअली बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन टेक्टिक्स पे शायद हमारी बात मुख्तलिफ हो। उसमें चूंकि जब हम सिक्योरिटी के टेक्टिक्स अप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी या काइनेटिक डायमेंशंस की बात करते हैं, तो उससे हम कुछ रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, कुछ प्रेशर भी डाल सकते हैं। लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली एक इतने बड़े को टेररिज्म को एलिमिनेट करने की बात करते हैं, तो आपको अफगानिस्तान के अंदर भी एक अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ कोऑपरेशन चाहिए, और वो कोऑपरेशन पाकिस्तान लेवरेज करने की पोजीशन में रहता है, हमेशा रहा है। ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लेवरेजेस अफगानिस्तान के अंदर खत्म हो गए हों। अब इस वक्त चूंकि एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जिससे दो चार है, क्योंकि इतना टेररिज्म हो रहा है और इतनी कभी शहादतें नहीं हुई। और मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर स्टेक होल्डर को ओन करना चाहिए जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। तो रास्ता निकालने के लिए चाइना आपके पास बेस्ट बेट है। अच्छा एम्बेसडर साहब, अगर आप इस पर जरा हमें और भी इसको हाईलाइट कर सकें। अब जैसे अहमद जो बात कर रहे हैं कि बैकअप, वो बैकअप क्या हो सकता है? दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं कि डायलॉग हमने इनके साथ किया है, लेकिन इस वक्त इनको दूसरी टोन और टेनर में समझानी पड़ेगी बात। तो क्या बैकअप क्या हो? फॉर इंस्टेंस हम अगर तालिबान रजीम से बात कर रहे हैं और वो हमें एंगेज नहीं कर रहे, हम उनका बैकअप क्या क्रिएट कर सकते हैं, और या चाइना इसमें हमारी क्या हेल्प कर सकता है अगर वो डायलॉग पर नहीं आता? बैकअप तो हम जिस तरह का भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह की भी हम हमारे वहाँ पे जो हमारे जो लेवरेजेस मौजूद है, हम उनको यूज कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। वो तो हमें किसी ने नहीं रोका। बैकअप भी हम कर सकते हैं, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लेवरेजेस को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे और अगर अफगान तालिबान की हुकूमत रुखसत हो जाती है, हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, रुखसत हो जाती है और उसके बाद कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो उसके साथ भी हमें फिर टेररिज्म के इशू पे या दीगर इशूज पे, क्योंकि हम नेबर्स हैं, 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो हमें एंगेज करना पड़ेगा। तो हमें मेरा ख्याल एक लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। जब पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतें भी थी अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक, हमारे टर्म्स बड़े कशीदा थे कारज़ई के साथ, गनी रजीम के साथ, या उससे पहले जिहाद के दिनों में भी, तो हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एक वर्किंग लेवल पे रहे और लोगों को हम फैसिलिटेट करते रहे। बॉर्डर पे हमने कुछ ना कुछ लोगों की मूवमेंट और ट्रेड ट्रांजिट के मामलात को जारी रखा। इन चीजों के साथ मेरा ख्याल है कि जो चाइना रोल प्ले कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्राइलेटरल चैनल किसी तरह इफेक्टिव हो जाए इन टेररिज्म के या काउंटर टेररिज्म के इश्यूज पे, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल चैनल खुल सकें।
आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को जितना समझते हैं उतना कोई दूसरे ममालिक नहीं समझते। तो पाकिस्तान के लिए बायलैटरली भी अपनी मैसेजिंग करना अफगान तालिबान के साथ, ये जो सारी बातें अहमद साहब ने कही हैं या ब्रिगेडियर साहब ने भी जो बातें कही हैं, हम मैसेजिंग बायलैटरली भी कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा तो कोई नहीं समझता ना, ये तो एक रियलिटी है। तो मेरा ख्याल है ये समहाउ हमें अपने इस जो मैं समझा आपकी बात से, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम उस तरह एंगेज नहीं कर सके अफगान तालिबान रजीम को जिस तरह करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर उनकी प्रॉक्सीज हैं वो अपना काम करती रहीं और हम उस तरीके से एंगेज नहीं कर सके। अगर ये मुख्तसरन इस पर कमेंट कर दे, फिर मैंने ब्रिगेड साहब की तरफ जाना। जी, मेरा ख्याल है एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि थोड़े से गैप्स इंटरनल सिक्योरिटी में भी आए ना, कि अगर वो यहाँ पे उनके समहाउ उनके हैंडलर्स जो हैं वो इतने ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी खास तौर पे देखें मिलिट्री के तो अपने प्रोसीजर्स और चैनल्स हैं फाइटिंग के और कॉम्बैट के, लेकिन जो सिविल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हों, चाहे वो बलूचिस्तान में हों, या हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो रोल शायद नहीं प्ले कर सकी, जो रिजल्ट्स ये शो नहीं कर रहे कि उन्होंने टेररिज्म के इशू को डील करने के लिए वो रोल प्ले किया है। तो मेरा ख्याल है वो तो डोमेस्टिक डोमेन में आ जाता है। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ, मेरा ख्याल है किसी ना किसी तरह की वर्किंग रिलेशनशिप खोलना जो है जरूरी है, हमारे इंटरेस्ट में भी होगा, और अफगान तालिबान पे प्रेशर भी डाले रखना चाहिए। मैं उस प्रेशर को हटाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। ठीक है, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब ये कह रहे हैं रखनी चाहिए। दूसरा, गवर्नेंस गैप्स की ही बात कर रहे हैं एम्बेसडर साहब भी, के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी जो सिविलियन साइट्स हैं वो उस तरीके से जो है वो नहीं कर सकी। ये दो चीज़ें हैं। फिर बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं ज़रा आपसे बात करना चाहता हूँ। बेसिकली एम्बेसडर साहब कह रहे हैं इसकी ज़रा होलिस्टिक पिक्चर देखी जाए, और आप पैरेलल एंगेजमेंट्स रखें, आप बेशक सब कुछ करें, लेकिन डायलॉग ओपन रखें। अशरफ गनी गवर्नमेंट और हामिद करजई, अशरफ गनी और हामिद करजई से भी कभी कभार हम माजी में हमारे कोई ताल्लुकात यहाँ से होते जाते हुए होते थे, वो चीज़ें भी किसी न किसी तरह कैपिटलाइज होती थी, लेकिन ज़ाहिर है वो एक और तरह की गवर्नमेंट थी। बट हैविंग सेड दैट, बलूचिस्तान में क्या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं या जो सोशल इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट्स को क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स लेने चाहिए इस मसले से भी अब निपटने के लिए, क्योंकि वहाँ भी बहरहाल लोकल्स को ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो यूज़ करते हैं। आई थिंक बलूचिस्तान का अगेन एक अनफॉर्चुनेट है कि जितना आई थिंक हार्डन किया है हमने मिलिट्री को, वहाँ पे कैपेबिलिटी भी बढ़ाई, उसके बावजूद जो है, और ये बात हुई थी 45% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफी है, दुश्वार गुजार एरियाज भी हैं, और डेफिनेटली स्नीक अटैक्स हो सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में डेफिनेट कैपेसिटी बिल्डिंग आप करें। अभी एक स्पेशल फोर्स भी रेज हो रही है, स्पेशली जहाँ पे पुलिस की लेट से पहुंच नहीं है, यहाँ पे कमियां बेशी हैं, वहाँ पे इसको फिलअप किया जाएगा, ताकि ये गैप जो है हाईवेज की प्रोटेक्शन है, एनर्जी और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे जो चीज़ जो नजर आई है, जो मिसिंग है, एंड सॉरी टू से अगर somebody minds it, वो है जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, अदर देन लेट्स से जो एग्जीक्यूटिव में है, चीफ मिनिस्टर फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट, या उनकी टीम होगी, वज़ीर दाखिला होंगे, बाकी आई डोंट नो तकरीबन 100 से ज्यादा तो होंगे सेनेटर्स और एमएनए एमपीएस बलूचिस्तान के, आई एम श्योर ज्यादा होंगे। क्या आपने देखा है कि कभी भी आगे फ्रंट लाइन पे यहाँ पे खुल कर उन्होंने बात की हो मीडिया पे, या लेट्स से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कई जगह पे हजारों में वोट है, कई जगह पे लाखों में, जहाँ बड़े शहर हैं, एंड इट इज अक्रॉस द बोर्ड, सारी पार्टियां बैठी, उसमें नून लीग है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें आई एम श्योर पीटीआई के जमीयतुल उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा ग्रुप है। आप देखेंगे कि वहां पे मुझे सॉरी टू से वुड से कि मुनाफिकत एक्चुअली नजर आएगी, कि मतलब यू आर ट्राइंग टू प्ले ऑन बोथ साइड। मैंगल साहब इधर भी बैठते हैं, भाई जो है उधर से टेररिज्म कर रहे हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द सरदार, लेकिन कोई मुझे वो जो होता है ना एक प्रोएक्टिव सूबे के लिए दर्द होना अवाम के लिए, पहले तो चलो आपने पंजाबियों को मारा या लेट्स से सिंधियों को टारगेट किया, अभी आके नाउ यू आर टारगेटिंग, और सारे मुसलमान और पाकिस्तानी थे ना जी, बलूचिस्तान में ही रहते थे। मैंने बड़ा अरसा गुजारा, आई हैव फोर्ट न्यूज़ इन बलूचिस्तान इन एवरी रैंक, इंक्लूडिंग जो यू नो हाईएस्ट रैंक होता है ब्रिगेडियर का ऑपरेशन में, एंड आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस बलूचिस्तान। अवाम को यहाँ पे लीड करने की जरूरत है, जिस तरह यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी यू नो उस पर एफर्ट हो रही है। बाकी आप देखिए लोग जहाँ भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, अलग फजल से डूइंग वेरी वेल, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है। और ये पॉलिटिकल विल आप कह रहे हैं कि वहाँ दिखाई नहीं देती इस मैनेज से निपटने के लिए, नॉट ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव, बाय द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं थोड़ा निकले आगे आके, और ये जो है ना आई वुड से कि एक पैसिव सी पॉलिसी
अल्लाह का फजल है, बलूचिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर सो इंशाल्लाह ताला। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे आप, ये कह रहे हैं मतलब मेजॉरिटी वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, मीडिया ने यही नहीं किया, ओनरशिप नहीं ले रहे इस सारे प्रोसेस की। की। इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।